आज अपन बात करने वाले हैं लिक्विडिटी वाइड्स एंड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, ठीक है। इसको लोग इनएफिशिएंसी एंड इम्बैलेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अपन ये इनएफिशिएंसी और इम्बैलेंस क्या होता है ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बट ये अपना कॉन्सेप्ट नहीं है। अपन का मेन कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी वाइड्स एंड फेयर वैल्यू गैप। तो मेन क्या है ना, देखो ये जो लिक्विडिटी वाइड्स और फेयर वैल्यू गैप है ना, ये है रियलिटी, ठीक है ना, ये है रियल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और ये इनएफिशिएंसी और इम्बैलेंस जो है ना, ये अपने तरीके से लोगों ने मतलब ये चीजों को मतलब जिनको नहीं समझा ये लिक्विडिटी वर्ड्स और फेयर वैल्यू गैप, तो उन लोगों ने इजी वे में इसको ये नाम दे दिया इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस, ठीक है ना। इसका मतलब लेकिन अपन तो क्या डिटेल में सारी चीजें समझ रहे हैं, तो अपन जो है इसको एकदम डिटेल में समझेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लिक्विडिटी वाइड्स होता क्या है और क्यों होता है, ये किस प्रकार बनता है, ठीक है ना। और फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर होता है, इसका लॉजिक क्या है, ये कब बनता है, क्यों बनता है, ठीक है ना। सारी चीजें अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपको एक बेहतर ट्रेडर बनना है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो क्या इसके लिए मैं बेटर वे में बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हिंदी में बिल्कुल वीडियो है ही नहीं। तो जो हिंदी जिनको नहीं आता है उनके लिए तो प्रॉब्लम वाली बात है, और जिनको इंग्लिश आता है भाई वो कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन बेटर वे में इजी लैंग्वेज में मैं सारी वीडियोस यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। बनाते हैं अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एटलीस्ट एक मेरी हेल्प के लिए आप अपने 5 फ्रेंड्स को जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, जो ट्रेडिंग फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उनको शेयर कर दें। ये एक मेरी हेल्प होगी आपकी, मतलब इसमें कुछ नहीं होगा, बस एज अ सपोर्ट, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब अपन आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, देखो एक बुल रन चल रहा था, ठीक है ना, एक बुल रन चल रहा था, उसका यहाँ प्राइस कंसोलिडेट करने लग गया, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद जो यहां पर जो है बाइंग और सेलिंग चल रही है, ठीक है, इस एरिया में बाइंग चल रही है, सेलिंग चल रही है, बाइंग चल रही है, सेलिंग चल रही है। उसके बाद यहां पर क्या होगा, सारे बायर्स और सेलर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशंस को जितने भी बाइंग करनी थी बाइंग कर लिए, सेलिंग करनी थी सेलिंग कर लिए। अब वो क्या करते हैं, प्राइस को ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना। तो भाई अब यहां पर सेलर्स खत्म हो गए, बायर्स खत्म हो गए, तो यहां पर क्या काम है, ठीक है ना। तो यहां पर बैलेंस था प्राइस, क्या था, प्राइस एकदम बैलेंस था। बैलेंस था मतलब ना सेलर्स ज्यादा थे ना बायर्स ज्यादा थे, मतलब दोनों इक्वल चल रहे थे, तो इसी कारण प्राइस एक ही जगह में मूव कर रहा था, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब क्या हुआ, यहां पर जो है सेलर्स खत्म हो गए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इंस्टीट्यूशंस को अब यहां पर ऑर्डर मिलना बंद हो गया, तो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, फिर प्राइस को सीधा नीचे ले आते हैं, ठीक है ना, इधर का ऑर्डर फिल करने के, इधर का ऑर्डर लेने के लिए, नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर जब जो आ रहे हैं ना वो, तो यहां पर जो बिग बिग कैंडल बनता है, ये वाला ऐसे करके, ये बिग कैंडल, ये कंप्लीट जो एरिया होता है ना, ये होता है लिक्विडिटी वाइड्स। जो बड़े बड़े कैंडल होते हैं ना इंस्टीट्यूशंस के, जो इंस्टीट्यूशंस के कैंडल को ही अपन बोलते हैं लिक्विडिटी वाइड्स, ठीक है। अब देखो ये आपका ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ठीक है ना। इसी को ही लोग इम्बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना, इम्बैलेंस इनएफिशिएंसी, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीजों को, अपन को एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझना है। तो अपन इसको लिक्विडिटी वाइड्स बोलेंगे, जो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के जो कैंडल होता है, यहाँ पर जो होता है, जो नॉर्मल जो रिटेलर होता है ना, वो यहाँ पर बाइंग और सेलिंग नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा जो कैंडल बन रहा है वो इंस्टीट्यूशंस का होता है, ये बड़ा बड़ा कैंडल, समझ रहे हो आप। तो ये जो कैंडल गिरा ना, तो ये क्या होता है, ये फील होता है, कब फील होता है, ये बाद में जब यहाँ पर प्राइस आता है ना, तो ये फील होता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं इम्बैलेंस, ठीक है ना, इम्बैलेंस लिक्विडिटी वाइड्स, ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन की बात करता हूं मैं, फेयर वैल्यू गैप। देखो ये प्राइस चला, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, जरूरी नहीं कंसोलिडेशन होगा, प्राइस ऐसे तुरंत मूव भी कर सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब जी ऑर्डर ब्लॉक जो बना है ना, यहाँ पर जो होता है छोटा सा गैप होता है, जहां पर जो है ना ओनली ग्रीन होगा या फिर ओनली रेड होगा, समझ रहे हो ना। अगर इधर अपन करेंगे तो मतलब ग्रीन होगा, तो यहाँ पर जो एरिया है ना, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का जिसमें खाली सेलिंग होती है, इससे ये पता चलता है कि हाँ इंस्टीट्यूशन अब यहाँ पर इंटर हो चुके हैं। एक रेड कैंडल के बाद एक पूरा ग्रीन कैंडल बनता है बड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो गैप रहता है ना, गैप इसी को बोलते हैं एफवीजी। मतलब यहाँ पर ये संकेत दे रहा है कि हाँ यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस इंटर हो चुके हैं। अभी प्राइस इतना तुरंत जस्ट मतलब एक कैंडल बना रेड कैंडल और इसको पूरा कवर कर दिया, इसका मतलब ये है कि अब ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, जैसे ये कवर कर दिया, ठीक है ना। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में अपन समझेंगे बाद में, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, मेरी दूसरी वीडियो पे। तो ये जो है ना ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही बना यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये जो एरिया में जो अप मूव दिया है ना, ये यहाँ पर से, अब देखो यहाँ से प्राइस ऐसे करके ऐसे भाग गया, मान के चलो ऐसे 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 वीक बना के, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है ना, ये छोटा सा गैप, ये होगा एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, ठीक है। चलिए इसको और डिटेल में अपन समझ लेते हैं कैंडल के थ्रू, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर प्राइस मान के चलो ऐसे अब ट्रेंड में ऐसे चल रहा था बनाते हुए, ठीक है।
फिर क्या हुआ, एक सडन फॉल आ गया। तो ये जो सडन फॉल एंड रेड 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 कैंडल्स जो दिख रहे हैं ना सारे, ये कंप्लीट जो है लिक्विडिटी वाइट्स होते हैं, ये इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी वाइट्स। तो ये क्या है ना, देखो मान के चलो अगर ये लिक्विडिटी वाइट्स इधर दिख रहा है आपको, इधर दिख रहा है, ठीक है ना, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जब मार्केट रिवर्स हो रहा है ना, यहाँ से रिवर्स ऐसे करके रिवर्स होने का संकेत दे रहा है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो लिक्विडिटी वाइट्स है ना, ये इस साइड वाली, ये कंप्लीट फिल होंगे। अब देखो जब मार्केट को ऊपर जाना हो ना, तो ये जो लिक्विडिटी वाइट्स है ना, ये कंप्लीट फिल्स होते हैं, ये फिल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये फेयर नहीं होते ना। अब देखो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, देखो यहां पर जो है बाइंग हुई, फिर यहां पर बाइंग हुई, ठीक है ना, और यहां पर जो है सेलिंग हुई। इसका मतलब क्या, यहां पर सेलिंग, यहाँ पर वीक्स बताता है कि सेलिंग हो रहा है। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये देखो जो वीक्स से कंप्लीट इसमें बाइंग होगी या कंप्लीट इसमें सेलिंग होगी, उस बीच में, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, देखो इसका क्या काम है, कब ये चीजें काम आती है, इसका कैसे यूज करना, इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ आपसे। बिल्कुल आप ये मतलब ये मत टेंशन मत लो कि इसके बारे में बात नहीं करना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी वाइट्स किसी के चार्ट से, मान लो स्मार्ट मनी वाला बंदा है, आपको चार्ट सेंड करता है कोई भी, अगर वो आपको चार्ट पे लिक्विडिटी वाइट्स लिख देगा या वहां पर चार्ट पे ये मेंशन कर देगा एफवीजी, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपको पता कब होगा, जब आप रेगुलर वीडियोस देखोगे, सारे टॉपिक को कवर करोगे, ठीक है ना, सारे टॉपिक को देखो। अभी क्या है, मैं एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे 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 करके एक एक वीडियो बना रहा हूँ। अब उस वीडियो को लास्ट में फिर जब सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद में फिर वीडियोस बनाना चाहूंगा कि सारे टॉपिक्स को यूज कैसे करना है एक चार्ट के ऊपर, ठीक है ना। जब वाली वीडियोस चालू होगी ना, तब आपको पता चलेगा कि अभी तो आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये क्या क्या बता रहा है यार बंदा, मतलब कुछ कुछ बताया जा रहा है, कुछ कुछ बता, लेकिन इन सब चीजों को बहुत डीप मीनिंग है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जब आप चार्ट एनालिसिस करने जाओगे और उसमें जब मैं ऑलराउंडर सारी चीजें एक ही बार बताऊंगा ना आपको, तो आपको इतना इजी लगेगा ना। अभी मैं आपको सब चीज इतना बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अभी जो सारी चीजें हो रही है, ये बेस पे फोकस चल रहा है आपका। तो ये सारी चीजें आप एक बार एकदम अच्छे से क्लियर समझ जाइए, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना, ये चार्ट्स को रीडिंग करने के लिए ये सारी चीजें कैसे इंपॉर्टेंट होगी। देखो ये जो है ना फेयर वैल्यू गैप, देखो ऐसा। अब ये क्या है ना, देखो ये हायर टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको, तो लोअर टाइम फ्रेम में ना देखो यहाँ पर बहुत सारा, देखो ये जो है लिक्विडिटी वाइट्स है, ठीक है ना, लिक्विडिटी वाइट्स अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा ना, तो यहाँ पर सेलिंग और बाइंग हुआ होगा। तो यहाँ पर जो बीच में देखो ये जो है ना, ये एरिया, ये ऐसा, ये एफबीजी है, देखो एफबीजी फेयर वैल्यू गैप इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो कंप्लीट जो एरिया होगा ना, ये जो रेड रेड कैंडल्स का, ये होगा लिक्विडिटी वाइट्स, ठीक है। अब देखो कैसे इसमें ट्रैप करते हैं, और ये मैं आपको ये बता देता हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप का जो इंडिकेटर है वो भी मैं बता दूंगा आपको, इंडिकेटर क्या है, ठीक है ना, कैसे इंडिकेटर आपको बता देगा। लेकिन आपको यूज नहीं करना, आपको अपने आइज को ट्रेन करना। लेकिन क्या है, मैं आपके हेल्पिंग के लिए शुरू में ऐसे प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूंगा इंडिकेटर वगैरह से कैसे देख, उसमें दिखा देगा आपको, ठीक है। गैप ये देखो, ये जो एफबीजी है ना, देखो ये फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट पे चार्ट पे मान लो आपको ऐसे एफबीजी कहीं पर दिखता है ना, तो आपको टारगेट लगाने में हेल्प होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पर नीचे में ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से अगर प्राइस रिटर्न ले रहे हैं ना, ऐसे ऊपर जा रहा है, तो आप इस एफबीजी को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ये फील होते हैं सारे एफबीजी, फेयर वैल्यू गैप, ये लिक्विडिटी वर्ड्स जो है सारे, ये सारे फील होते हैं इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन पूरा बाइंग किए रहते हैं। चलो अब मैं आता हूँ कॉन्सेप्ट पे ऊपर, ठीक है ना। देखो ये लोअर लो चल रहा था, लोअर लो बनने के बाद यहाँ पर मान लो कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है ना, ये एरिया में एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही एक डाउन मूव मिला, तो यहाँ पर जो एरिया ये आना, यहाँ पर एफबीजी है, फेयर वैल्यू गैप, मतलब कैसे, ये देखो ऐसा टाइप का कैंडल बना है, मान के चलो डाउन साइड, ऐसा डाउन साइड बना हुआ है। रुको मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। इसीलिए मैं सब कुछ पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, इसमें ना बहुत टाइम बर्बाद होता है। ये देखो ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये देखो ये आपको ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। मान लो इधर से प्राइस जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे है, मान के चलो, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे, फिर प्राइस ऐसे डाउन मूव लिया है, तो ये जो आपका हो गया ये वाला एरिया, ये तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये सप्लाई, ये जो एरिया आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सेलिंग वाला जो कैंडल आया ना, ये बीच वाला, तो ये जो होता है एफबीजी होता है, एफबीजी सी मतलब ये जो एफबीजी फेयर वैल्यू गया था ना, इसके बीच वाला जो एरिया है ना, बीच वाला, इसको अपन 50% निकाल लेंगे। तो क्या होता है, कई बार आता है ना प्राइस, कई बार क्या होता है प्राइस जो है ना, ये इंस्टीट्यूशन ट्रैपिंग एरिया बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, प्राइस को ऐसे यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ से ना कई बार प्राइस को ऐसे नीचे ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे नीचे, फिर यहाँ पर डबल टॉप डबल बॉटम बनाएंगे, यहाँ पर लिक्विडिटी बनाएंगे, और लिक्विडिटी, ठीक है ना, लिक्विडिटी के बारे में वीडियो डाल दूंगा, वो आप देख लेना, समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर एक्चुअल ओबी पे आएंगे, फिर प्राइस को नीचे गिराएंगे, ठीक है ना, वही चीज मैं बताने वाला हूँ आपको। ये देखो क्या करते हैं वो,
ये देखो ये प्राइस को ऐसे करके लोअर लो बनाया, ये बॉस दिए, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, यहाँ पर एक ओबी बन गया, ठीक है ना। तो प्राइस को क्या करते हैं वो ऐसे लेके जाते हैं, ठीक है ना, हायर है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एफबीजी सी है ना, या फिर एफबीजी फेयर वैल्यू गैप में आपको 2-3 बार ट्रैप करेंगे, ऐसे वीक बना के प्राइस को थोड़ा नीचे लेंगे। रिटेलर क्या करेंगे, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा के वो सेलिंग कर देंगे नीचे के साइड, ठीक है ना। अब उन लोग का एसएल कहां पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं पता है, उनका एक बार यहाँ पर आया, फिर उसके बाद एक्चुअल ओबी पे। तो ये एफबीजी ट्रैपिंग भी होती है एफबीजी के साथ, ठीक है ना। एफबीजी को जो ट्रैपिंग के लिए भी यूज करते हैं इंस्टीट्यूशन, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर आपको एफबीजी दिख रहा है ओबी के आसपास, तो आपको ऐसे करके बोल रहे हैं तो सेल मत करना वहां पर, ठीक है ना। बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे आपको, ट्रैप हो गए खाली। फिर एक्चुअल ओबी पे आता है प्राइस, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट करता है, फिर यहाँ पर अपन सेल करते हैं। इनका पूरा सबका रिटेलर का स्टॉप लॉस लगता है, फिर यहाँ पर प्राइस आती है, फिर अपन यहाँ पर सेल कर देते हैं, समझ रहे हो ना। पर यही है देखो, ये एसआर का हायर है बनाया, ये मान के चलो ये वाले एरिया में पूरा लिक्विडिटी वाइट्स है, ठीक है ना। लिक्विडिटी वाइट्स मतलब खाली ग्रीन 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 कैंडल बन रहा है पूरा, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि खाली ग्रीन कैंडल, यहाँ पर खाली बाइंग हुई है, सेलिंग नहीं हुई है कहीं पर भी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है ना फेयर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो है वापस आएंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, एसआर के वापस आते हैं ऐसे प्राइस ऐसे लेके ओबी पे आएंगे और टच करके प्राइस को। तो ये जो एरिया है इसको डिमांड एरिया भी बोलते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हुई है, वो प्राइस को आएंगे मिटिगेट करेंगे फिर अप, ठीक है ना। तो आई होप कि मेरे ख्याल से आपको इतना तो पूरा क्लियर हो गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप और ये क्या होता है, ठीक है ना। तो चलो अब मैं आपको चार्ट्स पे भी कुछ चार्ट्स पे भी बता देता हूँ कि क्या है कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये आपका 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है इसका, बैंक निफ्टी का, ठीक है। अच्छा मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बताने वाला था ना, ये देखो एफवीजी कहाँ से देखते हो बता देता हूँ मैं, एफवीजी, ये देखो ये एफवीजी नेफी शैम लिखा हुआ है ना, ये आपको ये बता देगा कि एफवीजी मतलब शुरू में आपको प्रैक्टिस करना मतलब नहीं समझ आ रहा है ना। देखो ये जो एरिया है ना ये वाला, ये है एफवीजी, ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पर देखो खाली सेलिंग हुआ है इस अंदर में, ठीक है ना। देखो आप इसमें लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको मल्टी एफवीजी भी दिख सकता है, देखो ऐसे। लेकिन आप जिस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो ना, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। मोस्टली 15 मिनट में देखो ज्यादा अच्छा रहता है ये, और बाकी बहुत सारा टाइम फ्रेम होता है, वो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, धीरे धीरे आपको चार्ट पर प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कहाँ पर कैसे यूज करना है इसको, ठीक है। ये देखो ये जो एरिया नहीं इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ये और वाइट्स क्या है, देखो वाइट्स लिक्विडिटी वाइट्स बताता हूँ, APOLL अपोलो हॉस्पिटल, ये देखिए ये यहां से बॉस दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस, ये देखो ये जो कंप्लीट एरिया नहीं, ये देखो खाली यहाँ पर बाइंग 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 कंप्लीट बाइंग हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो है ना ये लिक्विडिटी वाइट्स बोलते हैं इसको, ये कंप्लीट ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये अगर आप इसको वीकली में देखोगे तो कंप्लीट दिखेगा, बाकी ये लिक्विडिटी वाइट्स चालू हो गया यहाँ से। और ये जो है ना ये वाला एरिया देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, देखो जस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों बना, क्योंकि इस प्राइस में ना अप मूव है, ये जो अप मूव है ना इसको ऑर्डर ब्लॉक बना दे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में अपन समझेंगे बाद में, बाकी आपको लिक्विडिटी वाइट्स बताता हूँ। ये लिक्विडिटी वाइट्स है, ये देखो ये कंप्लीट देखो, ये ग्रीन कैंडल देखो, ये इसको प्राइस को फिल किया यहाँ पर, देखो इस रेंज को फिल किया इस वाइट्स को, उसके बाद प्राइस ऊपर, और ये जो एरिया है ये भी फिल होगा, वापस प्राइस आएगा इस एरिया में, उसके बाद यहाँ टच करेगा, उसके बाद भागेगा। अगर निफ्टी का सपोर्ट रहा, अभी तो निफ्टी गिर रहा है तो भाई कोई भी स्टॉक में कुछ भी नहीं बोल सकता, ठीक है ना, बाकी ये भागेगा ऊपर, ठीक है। अपोलो आरती इंडस्ट्री दिखा देता हूँ, RTI फेयर वैल्यू गैप तो आप उसमें से इंडिकेटर से निकाल लेना, बाकी आपको मैंने लॉजिक तो बता दिया है कि क्या है कैसा। देखो ये आरती इंडस्ट्री में देखो ये जो कंप्लीट एरिया देखो, ये लिक्विडिटी वाइट्स, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी वाइट्स। ये जो कैंडल एकदम ग्रीन ग्रीन बन रहा है, ये देखो ये है लिक्विडिटी वाइट्स। फेयर वैल्यू गैप क्या है इसमें, ये जो एरिया नहीं ये फेयर वैल्यू गैप है, ये रहा इसका ओबी, ठीक है ना, ऐसा ये ओबी है। लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, जब तक यदि ये वाला एरिया का बॉस नहीं मिलेगा। ये देखो ये प्राइस कैसे चल रहा है, ऐसा चल रहा है ऐसे, ठीक है ना, ऐसा मेजर टाइम फ्रेम पर अगर ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको डाउन साइड मिल गया ना, तो फिर ये ओबी ऐसे करके एक बार जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे टच करके फिर नीचे जाएगा ये, ठीक है ना। उतना कुछ ऐसा बहुत अच्छा स्टॉक है ये आरती इंडस्ट्री, मेरे ख्याल से नहीं होगा ऐसा कुछ, पर फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये देखो ये जो एरिया है इसको एफबीजी बोलते हैं, ठीक है। और इसी कोई ना बाकी सब इम्बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखो ये जो एरिया दिख रहा है इसको इम्बैलेंस बोलेंगे, ये जो एरिया दिख रहा है इनएफिशिएंसी इम्बैलेंस बोलेंगे। तो आपको नहीं बोलना है, आपको डिटेल में समझना है सारी चीजें। तो आपको एफवीजी और फेयर और लिक्विडिटी वाइट्स दोनों पता होना चाहिए, ठीक है ना। और देखो ये जो है ना कंप्लीट, इसको लिक्विडिटी वाइट्स बोल सकते हैं अपन, और इसके बीच में एफवीजी भी है, ठीक है ना।
तो अपन ये जो कंप्लीट ग्रीन 2-4 कैंडल दिख रहा है ना, इसको अपन लिक्विडिटी वाइट्स बोल सकते हैं, लेकिन एक कंप्लीट को अपन नहीं बोल सकते, एफवीजी नहीं बोल सकते। एफवीजी कहां पर होगा, जहां पर खाली सेलिंग हुआ होगा या फिर खाली बाइंग हुआ होगा। ये देखो ये एरिया ज्यादा, अब देखो इसको डेली पे कर रहे हैं तो ये दिख रहा है एफवीजी, ठीक है। तो इसको 3 आवर पे ले आता हूं मैं, ये देखो 3 आवर पे दूसरा फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है ना। तो आप जिस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको देखना है। इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, प्राइस को यहाँ पर आएंगे, 2-3 डबल टॉप बनाएंगे ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सारे स्टॉप लॉस लगे रहेंगे उनका रिटेलर का, ठीक है ना। फिर प्राइस एक्चुअल मेन ओबी पे आएगा यहाँ पर, फिर प्राइस प्रो डाउन, तो यहाँ पर ट्रैप करने के लिए वो लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। और अपन क्या टारगेट लगा सकते हैं, कैसे टारगेट लगा सकते हैं, ये देखो यहाँ पर आपको एफवीजी दिख रहा है, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आपको बॉस मिला तो अपन क्या इस एरिया तक के लिए टारगेट लगा सकते हैं ना सेल के लिए। ये एफवीजी देखो यहाँ पर, ये ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, देखो ये जो एरिया ना ऑर्डर ब्लॉक है, देखो। तो ये जो अप मूव है ना, ये यहाँ पर ये दिख रहा है ना। आई होप कि मैंने जितना आपको समझाया उतने में आपको पूरा चीज क्लियर हो गया होगा। मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है इसमें बताने लायक, और अगर और कुछ डाउट होता है, ठीक है ना, तो नीचे चैनल पे, मतलब चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम के लिंक पे मेरे मैसेज करना है ना, वहां पर फिर अपन लर्निंग करेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन होगा पूछ लेना, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।